24 मार्च 2020 को हिंदुस्तान में पहली मर्तबा पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया गया, पूरे हिंदुस्तान को बंद किया गया, जिसकी वजह रही कि महामारी हिंदुस्तान में फैल रही थी, बीमारी फैल रही थी। लेकिन इसी के साथ में हिंदुस्तान एक और चीज़ से झेला। हमारा शहर मालेगांव ने भी उस चीज़ से अब सर्वाइव किया, जो था भूखमरी, जो थी बेरोज़गारी, जो थी भूख। ये भूख वो थी जो लोग रोज़ का खाना, रोज़ काम करते थे और रोज़ कमा के खाना खाते थे। वो लोगों का काम धंधा बंद हो गया, बिज़नेस बंद हो गए, मज़दूर रोड पर आ गए कि अब क्या करना, किस तरीके से हम हमारा घर चलाएंगे, किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से हम ज़िंदा रहेंगे। ये पूरी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने घूमते रही, सारे मीडिया पर घूमते रही कि मज़दूर परेशान है। मालेगांव शहर मज़दूरों का शहर बोला जाता है, मालेगांव शहर मेहनत कशों का शहर बोला जाता है। जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान होता है, उसके बाद मज़दूर की हालत ख़राब हो जाती है कि क्या होगा, किस तरीके से हम हमारा घर चला पाएंगे। और रिसाइट टुडे पिछले 2 महीना यही कवर करने की कोशिश करता रहा कि मज़दूरों का घर किस तरह चल रहा है और इनकी मदद के लिए कौन कौन लोग हैं, कौन सी तंजीमें हैं जो सामने आ रही हैं। मैं हूं काशिफ सम्मन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे। इसी टॉपिक पर हम आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जब लॉकडाउन अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अनलॉक का पहला पड़ाव हमारे सामने आ चुका है, लेकिन आज भी लोग कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, रोज़गार के लिए परेशान हैं। ऐसे में एक चेहरा मालेगांव शहर से सामने आता है जो काफ़ी अरसे से पूना में मुकीम है, पूना में काम कर रहे हैं। एजाज़ यूसुफ सर, जो मालेगांव शहर के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद रहे पूरे लॉकडाउन में, और जो हमेशा सोचते रहे कि किस तरीके से लोगों के घरों में अनाज पहुंच सके, इसके लिए वो मेहनत करते रहे, लोगों से अपीलें करते रहे। लोगों ने भी उनकी सुन के उनकी काफ़ी मदद भी की। आज उन्होंने चौथी किट, यानी 4 ट्रक आ चुकी है, आज चौथी किट आ गई। वो जहाँ आज हम उनसे जानेंगे कि ये क्या आया है माल और ये किन लोगों को तकसीम होगा, किस तरीके से तकसीम होगा। तो हम मिलते हैं एजाज़ सर से। एजाज़ सर, सबसे पहले तो लॉकडाउन में आपकी जो खिदमात हैं उनको हम रिसाइट टुडे आपका शुक्रिया करता है, आपको सलाम करता है। दूसरा ये है कि अभी तक के मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक के आपने कितने घरानों की या कितने ख़ानदानों की एक लमसम कितनी मदद या कितने लोगों तक के आपकी किट वगैरह पहुँची होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए जो है वो चुना, मुझसे काम लिया। और जहाँ तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, मैं समझता हूँ अभी तक जो है तकरीबन 45 टन माल जो है ये वेजिटेबल, फ्रूट्स और किराने के फॉर्म में जो है वो मालेगांव आ चुका है। अभी हमारी चौथी किट आई है, जिसके अंदर राशन है, जिसके अंदर हम लोगों की तैयारी है 1000 किट बनाने की। और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद फिर लास्ट ट्रिप जो है वो चावल की आ रही है, जिसके अंदर हम लोगों ने फिर तैयारी किया है 1000 किट बनाने के लिए। इसी तरीके से अगर ईद के मौके पर देखेंगे तो हम लोग ने ईद किट, जिसको शीरखुरमा किट बोलना चाहिए, हम लोग 2240 ईद किट बनाकर जो वो जनता लॉज से और डिफरेंट एरिया के लोगों से डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, मालेगांव शहर में जब ये आपने किट लेकर आई तो क्या आपका अपना ग्रुप ने ही सिर्फ इस किट या इस सामान को तकसीम किया, या और भी तंजीमें और अफराद आपके साथ में आए मालेगांव शहर से और जो उन्होंने भी आपकी हेल्प की? नहीं, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये तकरीबन एक कंप्लीट टीम वर्क का काम है। अलग अलग महल्ले में जाकर हम लोगों ने वहाँ के ज़िम्मेदारान से जो वो मिला, जिसके लिए मैं आरिफ भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
हुसैन सेठ कंपाउंड वाले यूसुफ इलियास जो है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से खुशामतपुरा के फैज़ान अंसारी है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इरशाद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। रिसाइट टुडे का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अलीम फलाही जो अपने वार्ड नंबर 20 के अंदर रहते हैं, ये लोगों ने टीम जो है ऐसे खड़ी कर दी है। इस्लामपुरा के अंदर जो है निशाद ग्रुप है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब ग्रुप जो है वो मिलते चले गए। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मेरे अकेले की ही मतलब ताकत नहीं थी, हम लोगों ने अलग अलग टीम खड़ा कर दिया, उन लोगों ने लिस्ट तैयार किया और वो किट जो है वो घरों तक जो है वो पहुँचाए। इसके अंदर सबसे मेन काम जो है सब्बीर जनता ने किया। ये इस्लामपुरा और नयापुरा के अंदर जो है वो जाकर सभी इमाम और मुअज्जिन लोगों का जो है उन्होंने जो वो लिस्ट तैयार किया और ये ज़िम्मेदारी जो है वो उनकी तरफ चली गई। इसी तरीके से जो है मैं प्रिंसिपल डिलाइट स्कूल एजाज सर जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दीनी मदारिस के मकातिब के जो असातिज़ा थे, उलमा थे, हुफ़ाज़ थे, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो एजाज सर ने जो है वो उठा लिया। इस तरीके से तकरीबन जो है 150 लोगों की टीम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो लगी हुई है। अच्छा, ये जो अभी किट आई है, ये इसमें क्या रहेगा और ये किन लोगों की तरफ से आई है? ये किट वही जो हमारा अल्फाइका ग्रुप एंड बागीचा ग्रुप है, ये उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने मुझको वादा किया था कि वो 50 लाख जो है वो मालेगांव के लिए किट मतलब राशन के फॉर्म में जो है वो देंगे, तो वो कंटिन्यूअस जो है वो दे रहे। जैसे मैंने अपने पीछे इंटरव्यू के अंदर बताया था कि हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद जो है माल आ गया उसकी पैकिंग, और पैकिंग के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है काफ़ी खर्च आता है। मैं यहाँ बहुत से लोगों से जो है वो अपील किया, मेरी अपील पर कुछ लोगों ने लब्बैक कहा, कुछ लोगों ने दुआएं दी, लेकिन मैं इसमें ख़ास तौर से मेरे स्टूडेंट जो पूना के अंदर जिनको मैं 22 साल पहले पढ़ाया हूँ, यूट्यूब पर जो मेरी अपील को जो है वो लोगों ने सुना और बहुत ज़्यादा मुझको वो लोगों ने अप्रिशिएट किया। और तकरीबन ख़ास तौर से मैं हम लोगों को वहाँ पर जो है हर साल जो बैचेस निकलते हैं, क्योंकि मैं स्कॉलर बैच का टीचर हूँ, तो अभी वहाँ पर 23वां बैच जो है वो चल रहा है। 2001 में जो बैच था स्कॉलर बैच 3, जिसको हम लोग SB3 बोलते हैं, ये ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा आगे आया और इसके अंदर जो है ख़ास तौर से जो है वो ज़ईम मिर्ज़ा, ये मेरा बहुत करीबी स्टूडेंट था, तो इसने जो है ट्रांसपोर्टेशन के ख़र्च के लिए पूरे स्कॉलर बैच के बच्चों को जो है जो उस ग्रुप के थे उनको जो है वो मतलब फ़ंड देने के लिए जो है मुझको कहा। तो अभी यूँ होता है कि जब हम लोग को गाड़ी भेजना रहता है, हम लोग ड्राइवर का अकाउंट नंबर दे देते हैं, उसका जितना भी डिमांड रहता है वो ग्रुप जो है उनको उतना पैसा जो है उनके अकाउंट में डाल देता है यहाँ पर। तो हम लोगों को अब मतलब कोई फाइनेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसे जैसे अभी अगली ट्रिप जो आ रही है वो 10 टन चावल की आ रही है, तो मेरा ऐसा इरादा था कि अभी दीनी मदारिस के ऊपर जो है पिछले सालों से जो है करना चाहिए, डबल मार पड़ रही है। एक तो चेयर में कुर्बानी जो है वो नहीं मिल रही है, उसके बाद ये लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत ही मैं समझता हूँ कि ज़कात वगैरह के मामले में जो है दीनी मदारिस पर जो है बहुत मार पड़ी हुई है। तो पहले तो मैं ये सोचा हूँ कि ये जो 10 टन चावल आ रहा है ना, तो कम से कम जो है हर जगह जो है 20-20 थैला जो है मैं चावल जो है वो पहुँचा दूँ। फिर कुछ और फंड है उसमें तो कुछ चावल बचता है, तो और मुखैर हजरात थोड़ा सा आगे आए तो 1500 किट जो है उसके अंदर जो और बन सकती है, क्योंकि 10 टन चावल कुछ कम चावल नहीं है। तो अभी जो आई है आपको जो आज आई है, तो इसमें आपने कहा कि कुछ सामान कम है, तो वो क्या कम है और उसके लिए आप क्या चाहते हैं? इसके लिए जो है इसमें जो है ना ऑयल जो थोड़ा सा महंगा आइटम है, एक पैकेट जो है 100 रुपये का पड़ता है, वो ऑयल की कमी है। तकरीबन जो है ये 1000 पैकेट जो है 1000 किट बनेगी जो ऑयल लेस रहेगी। तो और ऑयल तो मैं समझता हूँ किसी भी खाने की बुनियादी ज़रूरत है, तो उस ऑयल के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आए कुछ हम लोगों की मदद करे, तो हम लोग जो है तकरीबन 1000 पैकेट ऑयल लेकर ये किट को कंप्लीट कर देंगे इसे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मदद कर सकते हैं या जो तेल का इंतज़ाम है
वो कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें और एजाज सर से रब्ता करें। आरिफ भाई, ये पूरे मिशन में आप भी शाना बशाना सर के चलते रहे, तो आपने जो जैसे सर ने बताया कि आपने कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में आपने मदद की, तो क्या लगता है कि शहर में अभी कितनी और ज़रूरत है, या मामला यहीं पे रुक गया है, या और भी जो तंजीमें मदद कर रही हैं, क्या और कितनी ज़रूरत है शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंसान की खिदमत बेहतरीन अमल है और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि इस खिदमत के लिए हमको चुना गया है। हम परवरदिगार के लाख लाख एहसानमंद हैं। रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस महीने में हमारे दोस्त साबिर भाई, प्रोफेसर एजाज सर का ग्रुप और बाकी जो बंदे हैं जिन्होंने हमारे शहर के लिए काम किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे शहर के हालात तो ऐसे हैं कासिफ भाई कि ये बहुत छोटी शुरुआत है। हम लोग एक महल्ला भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसमें देखा जाए तो काफ़ी लोग, बहुत पूरा शहर परेशान था। हमने हमारी बिसात के हिसाब से जो इसके अंदर ज़रूरतमंद लोग थे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की। कुछ लोगों तक हम पहुँच भी नहीं पाए, जिनको हमसे शिकायत होंगी, जिनसे हम माजरत चाहते हैं, हम पहुँच भी नहीं पाए। तो हमने कोशिश की है और हम ये चाहते हैं कि जैसे आने वाला सामान है और अभी का जो सामान है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मेरी गुजारिश ये है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोल नहीं पा रहे, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें जिनके घर तक हम सामान पहुंचा सकें। मेरी गुजारिश ये है। इसके लिए आप रिसाइट टुडे के स्क्रीन पर एक नंबर आपको शो हो रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजाज सर या आरिफ सर का भी नंबर है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिसाइट टुडे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक के पहुँचे, और किसी वजह से अगर आप तक के नहीं पहुँच सकता है तो आप अपने जो आप अपने एरिया के जो सरकर्दा अफराद हैं या कारपोरेटर हैं, आप उन तक के पहुँचे, इंशाल्लाह वो हमसे रब्ता कर लेंगे। एजाज सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि आपके स्टूडेंट ने आपका साथ दिया और वो सामने आए, तो क्योंकि अक्सर से ये होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद चले जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में हो जाते हैं, लेकिन आपके स्टूडेंट वापस से आए और आपकी मदद के लिए नहीं बल्कि शहर की मदद के लिए वो आए। आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा उन्होंने, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उन स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि ऐसे स्टूडेंट लोगों को, ऐसे बच्चे को जो है मैं पढ़ाया हूँ। और मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि 20 साल पहले जो मैंने खेती लगाया था, आज उसका फ्रूट मुझको मिल रहा है, मेरी कौम को मिल रहा है, मेरे शहर को मिल रहा है। एक ऐसा भी ग्रुप होगा आपके साथ में जो अभी पढ़ रहा होगा या जिसे आप पढ़ा रहे होंगे, तो और जो शहर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आप कुछ मैसेज दें। उनके लिए बस मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने फील्ड के लिए जो है, जिस फील्ड में हो, कुछ डॉक्टर है, कुछ टीचर हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, जो भी काम करते हैं, डिवोशन, डेडिकेशन और ईमानदारी, जो मैंने 22 साल जिस लेवल की जो मैं टीचिंग किया हूँ, और उसका समरा यही है कि आज मुझको जो वो मिल रहा है। कल मेरे एक स्टूडेंट ने जो मुझको 22 साल बाद देखा और एक मतलब व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मैसेज लिखा, सेम डिवोशन एंड डेडिकेशन दैट वी हैड सीन इन 2001। नहीं है तो मुझको और जो मतलब ताकत मिल गई। मैं अपने आप को थोड़ा सा हारा हुआ महसूस कर रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा जीत गया हूँ। जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है और जब स्टूडेंट उसके पास से चला जाता है और नई बैच उसके पास में आ जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट कितना दूर जाता है कि वो उसके बाद पता चला, आज जैसे एजाज सर ने अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए जब आवाज़ दी, तो वो स्टूडेंट लौट के वापस आ गए इनके पास और मदद कर दी इनके शहर के लिए। हम शहरियान से भी अपील करेंगे कि कुछ चीज़ों की कमी रह गई है, उसे आप पूरा करें। इंशाअल्लाह ये शहर में जो कमी है, जो लोगों तक के अनाज पहुंचने की बात है, इंशाअल्लाह वो के साथ आपसे मदद की दरख्वास्त के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे फिर नए एपिसोड में, नए किसी शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। खुदा हाफिज़।